मगर कंफर्म करने के लिए दो डिजिट फिक्स था, दो डिजिट फिक्स था, इसमें किसका क्यूब होता है 9 का। 8 9 से कितना हो जाएगा 72। 8 9 जा 72 से ये बताओ छोटा है कि बड़ा। यदि नंबर 73 बड़ा है ना, ये देखते हैं हम कि जो लास्ट वाला है हमारे पास, तो हमने क्या देखा, ये 73 बताओ क्या है, छोटा है कि बड़ा है। 8 9 जा कितना होता है, ये जो फिक्स हो गया था ना 8, इसमें किसका इंटू करते हैं आप, नेक्स्ट नंबर का। तो 8 9 जा 72 आया। ये जो 72 है और यहां 73 है, ये छोटा कि बड़ा, यहां हाथ रखा करो, ये बड़ा तो आंसर बड़ा, मतलब आंसर 86 है। याद है ना। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं घनमूल। क्या पढ़ने वाले हैं, शुरुआत कर दी थी क्या मैंने, कर ही नहीं था, इसको रूट हो गया था ना। चलो आज हम देखते हैं क्या घनमूल, क्या देख रहे हैं, करें स्टार्ट। क्यू रूट, क्यू रूट मतलब किसी, पावर वाले क्वेश्चन क्या निकाला था उसका स्क्वायर रूट, करना क्या था, करना क्या था, सिंप्लीफाई। एग्जाम में आया था, चलो अभी बता देना है ना, मैं क्यू रूट बता दूं फिर बता देना आप, ठीक है। चलो ध्यान से देखो मैं क्या समझा रहा हूं आप। चलिए आज हम देखते हैं क्यू रूट, घनमूल। क्या देख रहे हैं, करें स्टार्ट करें। चलो घनमूल क्या होता है पहले इसकी सब बात समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे 2 का क्यू करना है, 2 का क्या करना है, तो क्यू मतलब होता है 3 बार गुणा, कितनी बार गुणा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, तो ये 8 का आपने क्या किया, क्यू किया, क्या किया, इसको बोलते हैं घन, क्या बोलते हैं। मगर यदि मैं आपसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं आपसे कि 8 किसका क्यू है, तो आप बोलेंगे 2 का, किसका, मतलब वही बात है, किसी नंबर का घन दिया है और नंबर से वापस आ जाना, सॉरी क्यू से वापस नंबर पे आ जाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, घन कहलाती है। क्या कहलाती है, घन करना आता है 3 बार गुणा, और घन से नंबर पे आना क्या बोलाएगा, घनमूल, क्यू रूट क्या कहलाएगा। और घनमूल जो होता है वो स्क्वायर रूट से भी ज्यादा आसान होता है। क्यों होता है देखो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। घनमूल समझ रहे हैं आज हम, क्या समझ रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्यू रूट, हिंदी में बोलते हैं क्या, घनमूल, ठीक है। चलो देखो जरा बोर्ड पे देखो, करें स्टार्ट करें। चलिए घनमूल के लिए सबसे पहले आपको घन याद है क्या, अच्छा टेस्ट लिया था, ठीक 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 ठीक, ठीक है ठीक है। घनमूल देख लेते हैं फिर इस पे आ जाते हैं अपन, है ना, टेस्ट पे सबने दिया था टेस्ट कल का। घनमूल क्या होता है देखो पहले समझो, मैंने घन का घनमूल बता दिया अभी, घनमूल का मतलब क्या है। घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से लेके 10 तक क्यों याद होने चाहिए, है ना, याद है क्या बताओ, 1 का क्यों क्या होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 7 का 8 का 512, 9 का और 10 का 1000। देखो बहुत आसान है घनमूल निकालना, है ना, स्क्वायर रूट से ज्यादा इजी होता है। यदि आपको स्क्वायर रूट आ गया तो घनमूल तो फिर उससे काफी आसान है। देखो कैसे निकालते हैं, बोर्ड पे देखो। जैसे वही बात है कि हमें घनमूल पता करना है किसका, 4096 का, 40। जब भी वो घनमूल निकालने को बोलेगा ना, तो यहाँ पे छोटे से अक्षर में क्या लिख के दे देता है, जब यहाँ 3 लिखा है तभी घनमूल निकलता है, यदि कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है। मगर यहाँ छोटे से अक्षर में 3 लिखा है तो क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, क्या निकालना है। और इसका मतलब होता है किसकी पावर, जैसे ऐसा लिखते हैं ना आप कभी भी, ये लिखा है x, यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब होता है x की पावर 3 नहीं 1/3। और यदि यहाँ पे n है, क्या है, इसका मतलब क्या होगा, x की पावर, जो भी रूट के बाहर लिखा होता है वो 1/, में जाता है, किस अपॉन में जाता है, 1/2 1/3 ऐसा। यहाँ देखो अब जरा, इसका हमें क्या निकालना है जल्दी बताओ, घनमूल निकालना है, क्या निकालना है। तो जब आप क्यू रूट निकालोगे, पहला काम है पेयर बनाना, क्या बनाना, पेयर हमेशा बनेंगे 2,
कितने पेयर? ना तो दो से कम ना तो दो से, और पेयर बनेंगे पीछे से। कहाँ से? और ये फिक्स हो गया कि पीछे अब कितने डिजिट लेना है? 3 डिजिट। कितने डिजिट? पीछे जब आपने 3 ले लिए तो आगे जितने बच गए। आगे सुन लो फिर, क्यू रूट में कितने पेयर? 2। क्यू रूट में कितने पेयर? इसको रूट में भी कितने पेयर? वहां हम पीछे लेते थे 2 डिजिट, यहां ले रहे हैं, और आगे जितने बच गए। आगे यदि 4 डिजिट है तो पीछे 3 आ गए, आगे 1 आ गया। यदि 5 होते तो पीछे 3 आगे 2, यदि 6 होते तो पीछे 3 आगे 3। हाँ या ना? फिलहाल 4 डिजिट है तो पीछे आ गए 3 और आगे आ गया 1। क्या आ गया? अब ये जो है ना, ये 4 किन दो नंबर के बीच का क्यू है? ये 4 बताओ किन दो नंबर के बीच का क्यू है? 1 और 2। एक और देखो ना वहां, 1 और 2। तो हम हमेशा लिखते हैं छोटा वाला डिजिट। क्या लिखते हैं? 4 ना होके 40 होता, क्या होता? तो 40 किन दो नंबर के बीच का क्यू है? 3 और 4। 3 और, तो लिखते क्या? 3। यदि मान लो 400 होता तो 400 किन दो नंबर के बीच का क्यू है? 7 और 8। 7 और, देखो वो लिखा 7 और 8 में से लिखते क्या? समझ में आ रहा है? यदि 580 होता तो क्या लिखते? 8 और 9। लिखते क्या? 8। क्या लिखते? समझ में आ रहा है? 4 जो है 1 और 2 के बीच का क्यू है, तो हम लिखते हैं छोटा वाला डिजिट। यहाँ पे 1 लिख दिया, ये फिक्स हो गया। 1 क्या हो गया? अब आते हैं सेकंड वाले पर। किस पर? अब सेकंड वाले पेयर से मतलब नहीं होता, मतलब किससे होता है? लास्ट के डिजिट से। लास्ट में क्या है? और ये बताओ कि 6 यदि लास्ट में है, 6 कहाँ है? यदि लास्ट में 6 है तो किसी नंबर का ये क्या है? क्यू है क्या? और जब किसी नंबर का क्यू करने पे लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? तो बताओ 6 यदि लास्ट में आ रहा है तो 6 केवल कब आ सकता है? और कभी 6 आ रहा है क्या? देखो, और कभी 6 आ रहा है। तो क्यू मैंने क्या बोला था, क्या होता है? इजी क्यों होता है? क्योंकि हर डिजिट यहाँ पे केवल, कोई डिजिट 2 बार नहीं आता। 6 अकेला नहीं। 1 देखो, 1 कब आ रहा है? 1 और कभी 1 आ रहा है? ये देखो 8 कब आ रहा है? 8 और कभी 8 आ रहा है क्या? तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर में 2 आते थे ना, फिर चेक करते थे, यहाँ पे ऐसा, यहाँ हम सीधे काय पे पहुंचते हैं? आंसर पे। काय पे? यदि लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 केवल तभी आ सकता है जब नंबर में भी लास्ट में, तो यहाँ पे सीधे हम क्या लिख देंगे? और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। इसलिए घनमूल स्क्वायर रूट से ज्यादा इजी होता है। एक एग्जांपल और देखो, 15,625। 15,000, इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। क्या करना है पहले बोलो जल्दी? पेयर बनाएंगे। कहां से? पीछे कितने? आगे 2। पीछे 3 ले लेंगे और आगे 2 बचेंगे। हाँ या ना? 15 किन दो नंबर के बीच का क्यू है? 2 और 3। तो और लिखोगे क्या? 2। लास्ट में क्या आ रहा है? इससे मतलब तो बाकी से है नहीं, 5 से मतलब है। 5 कब आता है? तो ये डायरेक्ट क्या है? आंसर। क्या है? मतलब इसमें सीधे आंसर आता है। ठीक है, एक और बताओ। 6859 बताओ। 19 क्या आएगा? आगे सन में पीछे कितने डिजिट? और आगे 6 किन दो नंबर के बीच का है? 1। लास्ट में 9 कब आता है? 9 में। आंसर आएगा 19। ठीक है, चलो एक और लिखो क्वेश्चन, बताओ मुझे आंसर। फाइव नाइन टू सेवन जीरो फोर 592704। एट्टी फोर। एट्टी फोर आ गया। पीछे कितने डिजिट? कुछ बोला था क्या मैंने? क्या क्वेश्चन था? हाँ, 5970। पीछे कितने डिजिट? 3। और आगे जितने बच गए। ठीक है, तो क्या है ये? 592 किन दो नंबर के बीच का क्यों है? 8 और लिखोगे क्या? 8। लास्ट में क्या आ रहा है? 4 कब आता है? 4 में कब आता है ना? तो आंसर आ गया 84। समझ गए?
कोई दिक्कत? क्यू रूट घनमूल जो है इसको रूट से काफी इजी होता है। अब एक छोटी सी बात और जान लो जरा ध्यान से, ये कई बार इधर रहता है, कई बार इधर रहता है, इधर कहाँ चला जाता है ये, देखो। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 4, क्या लिख दिया, अब क्या करोगे बताओ? ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं मगर कभी आ गए तो बनने चाहिए। 4 यदि लिखा तो क्या करोगे? 4 का पेयर बन जाएगा, 4 का पेयर बनेगा तो 4 का एक बड़ा सा पेयर बनेगा। 6 लिखा है तो 6 का पेयर, 9 लिखा है तो 9 का पेयर। जितना बड़ा पेयर बनाओगे आपको खुद देखना पड़ेगा किसके आसपास का स्कोर है। देखो समझो, यदि यहाँ पे कभी 4 लिखा है, क्या लिखा है? 4 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 क्या होता है? 9 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू, और 6 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3 बोल दें या फिर 3 इंटू, समझो जरा ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। यदि यहाँ 4 लिखा है तो 4 को ब्रेक करना पड़ेगा। 4 को, तो 4 को क्या लिखेंगे आप? 40 96 है यहाँ पे, और इसको काय में ब्रेक करो? 2 इंटू 2 में, काय में? तो पहले इतना सॉल्व कर पाओगे क्या? ये स्क्वायर रूट है, क्या ये पढ़ा था? ये एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मैंने कराया था, आया था 64, क्या आया था? अब ये दो, ये वाला 2 ले लो तो ये कितना आएगा आंसर? समझ गए? कभी भी 4 आएगा तो 2 बार इसको रूट निकालना है, 2 बार। यदि 9 आएगा तो 2 बार क्यू रूट निकालना है, 2 बार। और यदि 6 आ गया, क्या आ गया, तो क्या करना है? 2 इंटू 3 या 3 इंटू, मतलब एक बार क्यू रूट और एक बार 3 मतलब क्यू रूट, 2 मतलब स्क्वायर रूट, एक बार क्यू रूट एक बार स्क्वायर रूट। जैसे ये क्वेश्चन होता मान लो 15,625 और यहां पे लिख देता 6, बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी से? 5, क्या था? 5 आंसर आ जाता। पहले क्यू रूट निकाल लो, अभी निकाला था, कितना आया था? 25 का क्या निकालो आप? स्क्वायर रूट, 5 आएगा आंसर। समझ गए? चलो अब बताओ टेस्ट में क्या दिक्कत है? कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही प्रॉब्लम कर रहा है। 64 की पावर क्या है? इसको बढ़े आगे, कल टेस्ट सबने दिया था, क्या क्वेश्चन था, है कि सबके पास? बताओ, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। 64 की पावर, 64 की पावर, एक ही टेस्ट है, फोटो खींच लिया करो। 64 की पावर क्या है? 4, और डिवाइडेड 8 की पावर, नहीं वो 5 है, पावर है, पावर, और टाइपिंग मिस्टेक है, पावर है, वो पावर है, पावर। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, देखो समझा देता हूं मैं, कर लोगे आप? क्या आंसर आएगा बताओ इसका? हाँ, ऐसे क्वेश्चन में देखो 2-3 रूल पहले ध्यान रखो, अच्छे सुनो जरा, बोर्ड पे देखो। ये क्या लिखा जल्दी बताओ, ये क्या लिखा? 4, ये क्या लिखा? इन दोनों का गुणा करने पे क्या आएगा? 32 आएगा, पक्का? 4 इंटू 8 32 होता है। बोर्ड पे देखना जरा ध्यान से, बता रहा हूँ, एक रूल बता रहा हूँ, रूल। ये तो 4 इंटू 8 32 होता है, ये तो पता है ना। अब सुनो जरा, ये 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो क्या? 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो क्या? और 32 को 2 की पावर, ये बात पता होनी चाहिए, 5 होती है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, यहां पे 2 है, यहां भी 2 है, यहां पे भी 2 है। इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, है ना? ठीक है, आधार या फिर बेस की बात है। और इसकी पावर यहां 2 थी, यहां पावर, और बीच में साइन किसका था? यहां पावर क्या गई? मतलब जब भी बेस सेम होता है, ये रूल समझाना के लिए मैंने ऐसा लिखा था, जब बेस क्या होता है, बेस यदि सेम होता है, बेस समझते हो, जिस पर घात लगी, इसको बोलते हैं बेस। ऊपर को बोलते हैं पावर, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार, और ऊपर वाले को घात, क्या बोलते हैं? तो जब भी बेस सेम होता है, ये रूल लिख लो कि एक्स की पावर m है और एक्स की पावर n है, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ये बात पता है? दूसरा रूल सुनो, कि जब क्या होता है, ऐसी बेस यदि सेम है, एक्स की पावर m है और एक्स की पावर n है, अब बीच में साइन किसका? तो पावर क्या होती है? माइनस होती है। प्रूफ करके आप देख सकते हो, है ना? तीसरा रूल, कि जब पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर क्या है, जैसे x की पावर क्या है? m, इसकी पावर क्या है? n, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं, पावर को, और फाइनली इसका मतलब होता क्या है? x की पावर
m×n, गुणा कर देते हैं। पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है, और एक लास्ट रूल और लिख लो चौथा, कि x की पावर कभी भी दी -1 है, क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, मतलब पावर यदि निगेटिव है तो उसको बटे में ले जाते हैं, क्या में ले जाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन पे आओ जरा, ये 64 है, ये 8 है, रूल तभी लगते हैं जब घात सेम हो, क्या सेम हो, जो बेस है ना, ये जो है 64 और ये 8, इसको क्या बनाओ, सेम बनाओ, क्या बनाओ, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, इसकी पावर क्या है, और ये ऑलरेडी 8 की पावर 5 है क्या, ठीक है। अब सुनो जरा कि ये पावर है 2 और इसकी पावर क्या है, पावर के ऊपर पावर में क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो 8 की पावर क्या हो गया, और यहाँ पे 8 की पावर ऑलरेडी क्या था, क्या बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में साइन किसका है, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 8 की पावर 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 - 5, मतलब 8 की पावर 3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किसका टेस्ट था, दीपक का, कौन है दीपक, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड बना, सेकंड वाला भी बता दूं, सेकंड वाला भी दिक्कत दे रहा है, रूट वाला है जो, चलो ये भी बता देता हूं, देखो ये समझ में आ गया। यदि मान लो, देखो एक चीज और सुनो, यदि मान लो यहाँ पे एक बात बताओ, ये ऑप्शन में नहीं होता, ये ऑप्शन में दो की पावर में कुछ होता तो क्या आती है, 2 की पावर, कोई बताएगा, ऑप्शन में 2 होते 2 की पावर, तो 2 की पावर क्या था, ऑप्शन में यदि ये नहीं होता, सुनो बोर्ड पे देखो, 8 की पावर 3 ऑप्शन में किसकी पावर होती, तो 2 की पावर क्या चढ़ेगी, तब आंसर आएगा, हाँ 2 की पावर 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या लिखा बताओ, देखो बोर्ड पे देखो, 8 की पावर क्या लिखा है, ये हमारा आंसर है। अब वो आंसर को मॉडिफाई कर देता है कई बार, तो ये 8 को हम क्या 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 8 ही तो होता है, और उसकी पावर क्या है, फिर से पावर के ऊपर, तो क्या होगा 2 की पावर, तो 2 की पावर 9 बोले, यहाँ 2 की पावर 8 की पावर 3 बोले, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड बता दूं कि कर लिया, बताऊं, चलो ये समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करो ऐसा, ये रूल समझा दे, क्वेश्चन कर लो पहले, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रूल लिख लिया आपने, रूल लिख लो चाहो तो, ये फर्स्ट फोटो ले लो याद की, 4 रूल होते हैं। पावर यदि सेम है, पावर यदि अलग अलग है और बेस यदि सेम है तो मल्टीपल में प्लस होता है, डिवाइड में माइनस होता है, पावर के ऊपर पावर है तो गुणा होता है, और माइनस की पावर है तो 1/, में चला जाता है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे। बताओ एक्स की वैल्यू, फटाफट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
चलो देखो बना। चलो देखो बोर्ड पे देखो। पहले बताओ मैंने क्या बताया, ये रूल तभी लगते हैं, सुनो ध्यान से, ये रूल कब लगते हैं? ये रूल केवल तभी पॉसिबल है जब बेस सेम हो। बेस क्या हो? तभी ये रूल पॉसिबल है। तो ये बताओ, उसको तो भूल जाओ, भी इसको बाद में देखना है। इसको देखो आप, तो ये क्या है 8, ये क्या है 4, ये क्या है? सबका बेस क्या सेम हो सकता है? क्या बन सकता है? सबको 2 बना लें। थोड़ी वैल्यू याद रखो। 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर, और उसकी पावर क्या है? इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर क्या है? 6.4 डिवाइडेड, इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 3.6। ठीक है, बराबर में तो वो चल ही रहा है। सुनो अब जरा ध्यान से, एक बात बताओ, चलो उसको भी लिखी दें क्या? 2 की पावर 3 की पावर क्या? ये रूल तभी लगते हैं जब क्या होता है? बेस सेम हो। बेस क्या हो? अब पावर के ऊपर पावर में क्या होता है? गुणा होता है क्या? तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 12 3 36 मतलब 3.6। ये कितना हो जाएगा? 12.8, 12 पॉइंट डिवाइडेड, ये कितना हो जाएगा? 3.6 बराबर में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3x माइनस 15। 3 का गुणा दोनों में होगा, x में भी और। इतना समझ में आ गया? बोलो आगे बढ़ूं मैं अब सबको। अब बताओ, यहां पे देखो बेस 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मगर यहां मल्टीपल है और यहां पे। हमेशा ध्यान रखा करो, दोनों साइन यदि आ रहे हैं मल्टीपल और डिवाइड, तो पहले क्या होता है? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होता है। क्या होता है? तो पहले आप इतना सॉल्व करेंगे, इतना, और डिवाइड में क्या होती है? पावर माइनस होती है। तो 12.8 में से 3.6 जाएगा तो क्या 9.2 आएगा? किसकी पावर? ये सॉल्व हो गया है ना। और यहाँ पे 2 की पावर क्या है? अब बीच में साइन किसका है? तो इन दोनों का क्या होगा? एडिशन। कितना आएगा? 2 की पावर 9 3 12 6 2 8 मतलब 12.8, 12 पॉइंट, हाँ या ना? बोलो। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है? 2 की पावर। अब एक बात और सुनो, ये बताओ क्या है? एक रूल और लिख लो, एक रूल और लिख लो। एक रूल क्या लिख लो? कि जब x की पावर m है और यहाँ पे x की पावर क्या है, यदि बेस बराबर होते हैं, बेस क्या होते हैं? जैसे यहाँ भी x वहाँ भी x और बीच में क्या है? तब इफ, इसको लिखना इफ x ये है तो बराबर यहाँ से क्या होगा? m बराबर n होता है। क्या बोला मैंने? समझ में आया? बेस यदि बराबर है, बेस क्या है? बेस बराबर है और बीच में बराबर लगा है, तो m और n भी बराबर होंगे ही, हाँ या ना? तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, ये 2 है क्या, और ये भी क्या है? दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम कर दो, क्या हो जाएगा? 12.8 बराबर कितना? 3x माइनस 15, यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 15 12 27 दशमलव बराबर क्या? तो x बराबर क्या? 27.8 बटे में 3। ये x की वैल्यू, दशमलव हटेगा तो एक नीचे 0 लग जाएगा। 278 बटे 30, 278 बटे, तो x का मान आएगा 278/30। कट नहीं रहा है तो यही आंसर, यही आंसर। दशमलव नीचे लगेगा तो एक 0 और बढ़ जाएगा, आंसर आएगा 278/30।
नहीं आया समझ में? सबसे मेन चीज है रूल कब लगेंगे, जब बेस सेम होता है। जब तक बेस सेम नहीं होगा रूल, तो मैंने सबसे पहले सबका बेस 2 बनाया बनाया और ये ध्यान रखो यहाँ क्या था मल्टीपल, यहाँ क्या था डिवाइड। तो पहले डिवाइड होता है, डिवाइड में पावर हो जाती है माइनस। तो 6.4 में से 3.6 घटाया तो ये बचा 3.6। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ हाँ सही तो है, 9.2 आएगा ना। अच्छा ये सही है, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? और जब बेस सेम है, पावर भी सेम होगी, बीच में दी बराबर है, तो 2 की पावर 12.8 बराबर 2 की पावर 3x माइनस 15। बेस दोनों का 2 है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, तो वहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बता देता हूं, है ना। बढ़े अगली स्लाइड पे आए। चलो क्या क्वेश्चन था, पढ़ो एक बार। 8 रूट ए था ना, 8 रूट ए इंटू, ये ब्रैकेट में है 7 रूट ए प्लस 6 रूट हम्म 32 का। टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है शायद, चलो देख लेते हैं फिर भी। एक बात ध्यान रखो, अच्छे सुनना ध्यान से। देखो करनी घातांक के रूल कुछ होते हैं, सुनो। जैसे यहाँ पे लिखा x, क्या लिखा, जैसे ये सुन लो, चलो वहीं सुन लो आप। तो यहाँ पे इसके अंदर रूट के अंदर क्या है, और यहाँ पे a है। तो जब ये मल्टीपल है ना, देखो दो चीज होती हैं, दो चीज। जैसे ये लिखा, यहाँ पे लिखा 2, तो इसका मतलब क्या होता है 3 की पावर, अभी बताया था। और ऐसा है, यदि ऐसा यदि नॉर्मल पूरे पूरे बड़े अक्षरों में लिखा तो ये गुणा है। ये क्या है, ये दो अलग है और ये दो, ये गुणा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सीधे, इसका मतलब 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 इंटू रूट 3। समझ गए बात? ये यदि यहाँ लिखा है तो इसका मतलब 1/2 है, और ये लिखा है तो सीधे है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप जरा ये हटा दूं। अब देखो यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ भी क्या है, रूट के अंदर यदि नंबर सेम है, जैसे मैंने बोला 10 रूट 3, 10 रूट प्लस में मुझे क्या जोड़ना है 2 रूट 5, तो ये जोड़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट के अंदर यहाँ क्या है और यहाँ रूट के अंदर ये नहीं जुड़ेगा। मगर यदि यहाँ पे 3 और यहाँ भी क्या हो जाता, ये भी 3 हो जाता, तो ये रूट के अंदर जब नंबर सेम है तो 10 और 2 ये 12 रूट 3 हो जाता है। ऐसा लिख लो आप चाहो तो, रूल लिख लो। चलो रूल, यदि लिखा m रूट x प्लस n रूट x, तो क्या होगा m प्लस n रूट x। दोनों की वैल्यू जोड़ दो आगे वाले की और सीधे लिख दो आप। मगर कब जुड़ेगा, सेम हो। हाँ जैसे यहाँ x वहां भी x हो, है ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग है तो भी जोड़ दिया। अब 8 और 5 कितना हुआ, तो ये 13 रूट a हो जाएगा। क्यों जुड़ गया, समझ में आया? ये 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 रूट a, 13 रूट। अब बीच में गुणा है, गुणा है तो गुणा करेंगे तो 13। अब देखो एक चीज और है, गुणा बेस के अंदर सेम नंबर है तो गुणा भी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा यदि बेस के अंदर सेम नंबर है, तो यहाँ पे गुणा है। और ये 32 का स्क्वायर है। आंसर कैसे दिए पहले वो देख लेते हैं। आंसर दिए हैं, पूरा सॉल्व कर रहा है ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 32 का स्क्वायर क्या होता है 10, इसको याद करो, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। अब बताओ इन दोनों का गुणा होगा तो 13 इंटू 13। अच्छा ये रूट a है, रूट a तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, टाइपिंग में दिक्कत है। चलो मैं 1 मिनट बताता हूँ, है ना, मैंने तो दिया था ये टेस्ट। टाइपिंग एरर है इसमें ना।
ए नहीं, वो 9 है, 9। ए टाइप कर दिया, 9 है वो, 9 क्या है वो, ये 9 है, ये भी 9 है, ये भी क्या है, ये भी क्या है। तो 9 के लिए तो कोई रूल की जरूरत ही नहीं थी, सीधे सॉल्व 3 बाहर जाएगा। रूट 9 क्या होता है, 3 होता है ना। तो 8 तिया 24, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 3 है वो, 3 क्या है वो, एक ही जगह 3 कर लो वहां। हाँ 9, सॉरी, ए जो नहीं है 9 है वो, 9 कर लोगे अब सॉल्व। तो 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 160 इंटू 9, माइनस में 1024 है ना। तो ये एक आएगा और इसमें से 17 घटेगा, 17 है ना, तो बचेगा 152। तो 1521 में से क्या घटेगा, 1024, 1024 घटा दो, मतलब क्या बचेगा, 500 है ना। और 500 में से 3 और घटा दो, 497, 490। दीपक ने देखो थर्ड लगाया भी था 497, कैसे लगा दिया, तुक्के में। 9 है वो, ठीक है। चलो और बताओ कौन सा क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, 1/1/2 और 1/1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। वर्गों के व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम मतलब कुछ नहीं होता, जैसे एक नंबर ए है तो ए का व्युत्क्रम 1/a हो जाता है। जैसे ए का व्युत्क्रम जो है ना वो क्या हो जाता है, ए का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/a हो जाएगा, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब पलट दो। देखो क्या क्वेश्चन था, एक सही क्या है, 1/2, 1/1/2 को क्या लिखोगे आप, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 एकम 2 और 1 के वर्गों का व्युत्क्रम है ना, पहले इसका वर्ग करना पड़ेगा। और दूसरा नंबर क्या था, 1/3, 4 तो इनका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9/4, और कितना आएगा, 16/9। ये तो नंबर का वर्ग किया, इसका व्युत्क्रम करोगे तो हो जाएगा 4/9, और ये कितना हो जाएगा, 9/16। यही आंसर है हमारा। कुछ कट पिट रहा है क्या, 16 चौके 64, 9 9 जा 64, 81 आएगा, है ना। जिसको पहले लिखता है उसको पहले रखा करो हमेशा। चलो और बताओ, और कोई दिक्कत। बने थे 22 पूरे क्वेश्चन, मतलब अटेम्प्ट कर लिए थे। हाँ 13, ये 15/4 है, 15/4, अब वो अनुपात लगा दिया है ना उसके बाद। थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, ये पहले से टेस्ट तैयार हो जाएगा तो एक बार चेक कर लूंगा, है ना। मेरे पास आई नहीं था ये टेस्ट, मैंने तो भेजा था। देखो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। 15/4 के बाद डिवाइड है वो, 15/4 डिवाइड, 10/4 डिवाइड है वो, डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 13 में 15/4 के बाद डिवाइड है। बोर्ड मास वाला रूल लग जाएगा। हम्म, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 21 ना, 21 में जो है ना 6 का स्क्वायर है वो, और जो रूट लगा है ना, रूट वो पूरे 9 तक है, रूट है।
जो रूट लगा ना 6 पे, वो 6 पे नहीं है, पूरा 9 तक है, मतलब इतना बड़ा रूट है वो, यहाँ से आओ इतना 9 तक, और वो 6 पे ही लगा के दे दिया वहां पे। क्या होता है, ये मैथ्स टाइप करने में दिक्कत होती है, उनकी भी गलती नहीं है, जैसे एकदम से टाइप किया होगा पहले, मतलब तुरंत टाइप किया था शायद उन्होंने 1 आध घंटे पहले ही, और ये क्या है, ये डिवाइड डिवाइड रूट रूट है ना, ये बहुत टाइप करने में दिक्कत भी देते हैं। बाकी एक बार आप क्या करेंगे कि टेस्ट को यदि होगा तो पहले से डिसाइड, यदि हो गया तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, है ना, तो जो भी करेक्शन है वो पहले से आपको पता चल जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। बस इसको रोड इसमें थे तो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 भी था वही, 19 में भी वही इसका रूट था। हाँ 21वां बता देता हूँ, चलो 21वां देखो क्वेश्चन कैसा था। अंडर रूट के अंदर क्या था, 6 का स्क्वायर, फिर 18 प्लस बराबर में, है ना, क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स होता है ये, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब बताओ, हमेशा ध्यान रखा करो, हमेशा ध्यान ये रखा करो कि जब भी ये है ना, जैसे यहाँ पे इंटू है, यहाँ प्लस है, यहाँ इंटू है, तो क्या लगेगा, बोर्ड मास क्या लगेगा, 6 का स्क्वायर इंटू 18 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 9, ठीक है। अब एक बात बताओ, 36 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 18 का स्कोर 324 का डबल, 324 का डबल क्या होता है, 648, 600 प्लस 9 9 जा 81, 9 9 जा, इसको जोड़ेंगे तो 48, 64 और 8 हो गया 729 हो जाएगा ये, 700, ठीक है। 729 किसका स्क्वायर है, 27 का, 27 बराबर में क्या चल रहा है, x इंटू 3, तो 3 बराबर क्या आएगा, x बराबर 27/3 मतलब 9, आंसर आएगा इसका 9। इसी देखो क्या होता है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे आप लोग, प्रैक्टिस का खेल है सब। हम्म इजी इसलिए लगता है, जैसे अभी आपको ये लगेगा कि यार नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, जैसे टू व्हीलर जब आप सीखते हो, कभी टू व्हीलर सीखी होगी, है ना, टू व्हीलर कोई सिखाता है तो पीछे एक व्यक्ति बैठता है, तो जब कोई पीछे व्यक्ति बैठता है तो अपने को डर नहीं लगता कि यार पीछे कोई तो बैठा है, मगर जब आप अकेला शुरुआत में चलाते हैं तो क्या लगता है, डर लगता है कि यार गिर ना जाए। एक्स और वाई दो संख्याएं हैं ना, जिनका माध्य अनुपात दिया है 8 और तृतीय अनुपात दिया है 512, तो एक्स और वाई का मान बताओ। ये रेशो का क्वेश्चन है, रेशो पढ़ेंगे अपन आगे। मीन प्रोपोर्शन जो होता है ना, ये पता होना चाहिए आपको, मीन प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर, ये बी को ही क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन या फिर मध्य समानुपात, ये बी को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बी आपका मीन प्रोपोर्शन होता है ना। मध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात क्या दिया है 512, तृतीय अनुपात क्या होता है, सी क्या होता है, ये आपको कितना दिया, ये 8 दिया, तो 8 का स्कोर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 8 दी, तृतीय अनुपात सी होता है। और पूछा क्या है आपने से, अच्छा एक्स और वाई दो संख्या है, ठीक है ना, एक्स और वाई दो संख्या है जिनका मध्य अनुपात 8 है, एक्स और वाई दो संख्या है जिनका मध्य अनुपात क्या है, देखो समझो, मध्य अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर, तो मध्य अनुपात जो है ना बी है, बी, और ए की वैल्यू आपको यहाँ पे एक्स है और सी की वैल्यू, तो कितना हो गया एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या दिया 8, 8 का स्कोर क्या हो जाएगा, तो एक इक्वेशन ये बना 64 बराबर एक्स वाई, 64 बराबर, क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्या एक्स वाई है, एक्स वाई दो संख्या है, मतलब एक ए है और एक सी है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, जिन्हें अनुपात समानुपात नहीं पढ़ा है वो बस केवल सुन लो, है ना, ये बताऊंगा मैं अनुपात जब पढ़ाऊंगा। अब थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है ना, यहां से देखो ये सी, सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन में, बी स्क्वायर अपॉन में, तो सी की वैल्यू क्या है आपकी वाई, सी क्या है
बी की वैल्यू क्या है ऑलरेडी, इनका थर्ड प्रोपोर्शन आपको दिया है, ये क्या था, थर्ड प्रोपोर्शन इनका दिया, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ये y है बी स्क्वायर बटे ए। तो b की वैल्यू यहां पे रख सकते हैं क्या हम, क्या पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, अच्छा x और y का मान पूछा है ना, हाँ तृतीय अनुपात 512 है, तृतीय अनुपात जो होता है वो होता है क्या, बी स्क्वायर अपॉन में, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू क्या दी है आपको 500, इसकी वैल्यू दी है 512। अब तृतीय अनुपाती जो है ना, सुनो, तो अब आपका जो x है ए और सी हो गए, तो अब मेरे ख्याल से ये बी और ए होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बटे में क्या y, यहां से यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी 64 बटे एक्स, तो एक्स स्क्वायर 64 बटे एक्स पलट के क्या हो जाएगा x बटे 64, तो ये एक्स क्यू बराबर क्या आ गया 512 मतलब 8 ये 4, तो x की वैल्यू आ गई 32, x की वैल्यू क्या आ रही है 32, तो देखो तृतीय अनुपाती जो होता है ना, यदि अपन इसको ऐसा देखें, ये आ गया था 64 बराबर एक्स वाई, अब तृतीय अनुपाती सी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन में, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे यदि वाई ये एक्स है और बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है बी स्क्वायर 64 है, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, एक बार सॉल्यूशन देखते हैं क्या कर रहा है वो, चलो ऐसा है वो देखो दोनों बार अलग अलग मान रहा है, ये देना चाहिए बेसिस को, पहली बात ये पता होनी चाहिए आपको, देखो दो नंबर क्या है एक्स और वाई है, दो नंबर क्या है एक्स और वाई, यदि दो नंबर हैं तो इनका जो मीन प्रोपोर्शन होगा ना, मीन प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी, ये मीन प्रोपोर्शन होता है, तो ये आपका अल्टीमेटली फिर क्या बन गया, इसके इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका ए है, ये क्या है आपका और ये आपका सी है, और इसकी वैल्यू दी है आपको 8, क्या दिए, तो 8 का स्कोर क्या हुआ 64 बराबर हो गया एक्स वाई, है ना, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 बना, ठीक है। अब इन्हीं एक्स वाई में बोला है थर्ड प्रोपोर्शन, क्या बोला है थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है वो सी होता है, सी देखो यहीं से देखो ना, सी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन में, बी स्क्वायर अपॉन में, तो ए क्या है आपका एक्स और बी क्या है आपका, तो ये वाई स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू क्या दी है 512, 500, तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बताओ 512 इंटू एक्स, 512 इंटू इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अपन एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में लिख दें वहां पे,
तो x बराबर क्या आएगा 64/y। x बराबर क्या आएगा यहाँ से, x का मान आ गया 64/y। क्या आ गया, इस 64/y को यहाँ रख देते हैं। तो y² बराबर 512 इंटू क्या बटे, ठीक है। तो y इंटू वाई ये हो जाएगा y³ बराबर 512 इंटू 64। दोनों का क्यू रूट ले लेंगे। आप y का मान निकालेंगे तो 512 किसका होता है 8 का, और 64 किसका होता है 4 का। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 32। अब y की वैल्यू कहीं भी रख दो आप, y की वैल्यू 32 है, यहाँ पे रख दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू 2। पूछा क्या है उसने अपने से, x और y का मान ही पूछा है। यहां अलग अलग वैसे लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आपने इसको माना क्या, b की जगह वहां वैल्यू रख सकते हैं, मगर वो 2 जब अनुपात देता है ना तो अलग अलग लगाना पड़ेगा। ये अनुपात में बताऊंगा मैं, अभी अनुपात पढ़ा नहीं है तो अनुपात का मत पूछो, जो पढ़ लिया है ना उसका पूछ लो अभी, ठीक है। दिया है ना उसने, पहले क्या बोला है कि x और y का जो मध्य समानुपात है ना वो b है 8 है, और तृतीय समानुपात अलग से दिया है, और इसी का बोल देता तो सेम हो जाता। फिर अलग से दिया है तो आपको 2 बार अलग अलग लगाना पड़ेगा मेथड, ठीक है। और कोई डाउट नहीं, चलो तो नेक्स्ट क्लास से हम आगे बढ़ेंगे। और क्या चालू करना है अगली क्लास से बताओ। अभी बचा है नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे ना, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा मैं, उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। पटवारी का है एग्जाम आप लोग का, कौन सा टॉपिक ज्यादा दिक्कत देता है वो पढ़ लेंगे पहले, या तो जो ज्यादा दिक्कत देती है उसको पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। बता देना मुझे, ठीक है। तो इसको देखना, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।